सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पी के वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे पुट के बारे में। पुट क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कम से कम 2 नंबर के प्रश्न इसमें से आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक होगा क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही क्रिटिकल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है विद्यार्थी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक एक नंबर से आपकी मेरिट ऊपर नीचे जाएगी, तो एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी ध्यान से मन लगा के सारी चीज़ों को, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। और मैं ये पूर्ण रूप से आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। और आप लोग लगातार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मित्रों को भी शेयर करते रहें, जिससे और लोगों का भी भला होता रहे। आज के जो वीडियो का लाइक का टारगेट है, 1000 लाइक का टारगेट है। आप लोग, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है रसोपसर साधारण रस धातु रत्नादि द्रव्यों के पाक की सत्यता का ज्ञान कराने वाले को पुट कहते हैं। तो ये पुट की जो है क्या हो गई है, परिभाषा हो गई। क्या है? परिभाषा। इसे जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, परिभाषा पूछ लिया जाता है तो इसको जो है ध्यान से आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा दिया है हीन पाक व खर पाक से सिद्ध औषधि आहितकर व निकृष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? निकृष्ट हो जाती है। इस बात पे भी विशेष ध्यान देखें। अब उस पे बाद तीसरा पॉइंट है इसमें, शूरपाक व मध्यम पाक द्वारा सिद्ध औषधियाँ श्रेष्ठ व हितकर मानी जाती हैं। शूरपाक व मध्यम पाक द्वारा सिद्ध औषधियाँ श्रेष्ठ व हितकर मानी जाती हैं, ये दिया हुआ है, तो इसको विशेष ध्यान देंगे आप लोग। पुट द्वारा पचित औषधियाँ भस्में, जिसमें औषधियाँ जो भस्म होते हैं निर्दोष एवं गुणज्ञ होती हैं। पुट द्वारा पचित औषधियाँ निरुद्ध वातारी एवं दीपन आदि गुणों से युक्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये जो है वातादि और दीपन गुणों से जो है युक्त हो जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे आप लोग। इसमें चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि पुटों के भस्म में विशेष गुण का उदय हो जाता है। पुटों के जब भस्म किया जाता है तो इसमें एक प्रकार के विशेष गुण का जो है उदय हो जाता है। अतः रसों परासों तथा लोहादिकों का पाक पुट द्वारा ही किया जाता है। पाक पुट द्वारा जो है किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप सभी विद्यार्थी। तो आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है महापुट। तो महापुट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसके ध्यान देंगे। तो 2 हाथ यानी 91 सेंटीमीटर लंबा, 2 हाथ चौड़ा और 2 हाथ गहरा। क्या होता है? 2 हाथ मतलब लंबा होगा और 2 हाथ चौड़ा और 2 हाथ गहरा होगा। और इसमें जो है 1500 कांडों की अग्नि, 1500 कांडे जो होंगे उनकी अग्नि जो है इसमें प्रवाहित की जाएगी। अभ्रक व लोह का भस्म जो है इससे जो है महापुट से जो है तैयार किया जाता है। उसके बाद आएगा आपका गजपुट। गजपुट में क्या आएगा इसको ध्यान देंगे जो सभी विद्यार्थी। तो राजा के हाथ के बराबर यानी 57 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा व गहरा, 1/4 हाथ लंबा, 1/4 हाथ चौड़ा, 1/4 हाथ गहरा, यानी 700 कांडों की अग्नि जो है इसमें प्रवाहित की जाएगी। और इसमें जो टेम्परेचर दिया जाएगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अधिकतम ऊष्मा इसमें दी जाती है। इसमें जो है लोहा, तांबा, अभ्रक, मच्छिका, बिमल, शंख, सुक्ति और गोदांती सिंह का भस्म जो है इसमें जो है किया जाता है। तो ये चीज़ें इसको जो है आप लोग ध्यान दें। उसके बाद आ रहा है आपका वाराह पुट।
वारापुट क्या होगी, इसकी जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आएंगी, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो वारापुट जो होता है ये 22 अंगुल लंबा, 22 अंगुल बोले तो 42 सेंटीमीटर, 22 अंगुल चौड़ा, 22 अंगुल गहरा और 500 कंडों की अग्नि। तो 500 कंडों जो होते हैं उनकी अग्नि जो है इसमें प्रवाहित की जाती है। शंख, सुक्ति, वाराटिका, गोदांती और श्रृंग का भस्म जो है इसमें निर्माण किया जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है कुकुट पुट। तो इसमें क्या आएगा, एक हाथ ऊंचा, एक हाथ ऊंचा आएगा, यानी 46 सेंटीमीटर, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा, 200 कांडों की अग्नि, स्वर्ण, रजत, नाग, वंग, मुक्ता आदि की भस्में जो है इसमें तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है कपोत पुट। कपोत पुट माने 8 अंगुल ऊंचा होगा, या क्या होगा, 8 अंगुल ऊंचा होगा। कपोत पुट की चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो है 8 वन्योलपो यानी कांडों की अग्नि, यह लघुपुट है। पारद व पारद की जारण में उपयोगी है। पारद व पारद के जारण में इसे जो है उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आया आपका गोबर पुट। अब ये गोबर पुट क्या है, गोबर पुट जो होता है गोमय चूर्ण से दिया गया होता है और कपोत पुट से भी छोटा होता है। पारद भस्म बनाने में उपयोगी है। क्या है, पारद का भस्म बनाने में उपयोगी होता है। उसके बाद आएगा आपका भांड पुट। तो भांड में धान की भूसी रखकर बना पुट। पारद की में गंधक की जारण में कुंभपुट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंभपुट भी इसे कहते हैं। उसके आगे देखेंगे बालुका पुट। बालुका पुट क्या होगा, तो बालका पुट जो होता है 4 अंगुल लंबा, 4 अंगुल चौड़ा और 4 अंगुल गहरा होता है। पारद में गंधक जारणार्थ उपयोगी है। पारद में गंधक का जो जारण किया जाता है उसमें इसका जो है बालका पुट का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे देखेंगे भूधर पुट। भूधर पुट ये जमीन के अंदर 2 अंगुल गहरा गड्ढा, 6 वन पलकों माने कंडों जैसे कि अग्नि, 6 कंडे की अग्नि इसमें होगी। पारद व सोमल का भस्म तथा पारद का जारण में जो है भूधर पुट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आवेगा लावक पुट। तो ये क्या होगा, छोटे से शराबों के बीच थोड़ी मात्रा में औषध रखकर 1 कर्ष गोबर चूर्ण में से पुट देना मृत द्रव्यों का पाक है। ये होता है लावक पुट में। आगे देखेंगे ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत अग्नि व सूर्य है। इसके आधार पर पुटों के 3 भेद किए गए हैं। क्या किए गए हैं, 3 भेद। पहला है चंद्रपुट, दूसरा है सूर्यपुट और तीसरा है अग्निपुट। अब अग्नि के आधार पर अग्निपुट के भेद, महापुट, गजपुट, कुकुटपुट, वाराहपुट, लघुपुट यानी कपोतपुट और भूधरपुट। ईंधनादि आदि के आधार पर, ईंधन के आधार पे गोबरपुट, भांडपुट, बालकापुट ये आते हैं, 3 हैं। चंद्रपुट रसतंत्र सार में वर्णित प्रबल भस्म में उपयोगी चंद्रपुटी क्या में जो है इसका उपयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। सूर्यपुट में क्या आएगा, तो रस तंत्र सार और रस समुच्चय में जो है रस में वर्णित प्रवाल भस्म जो है में उपयोगी इसको माना जाता है, किया जाता है। आचार्य सारंगधर ने महापुटों में 300 उपलो माने कंडों, गोबर के जो कंडे होते हैं को देना बताया है। क्या बताया है, गोबर के कंडों को देना बताया है। आगे देखेंगे तो वाराहपुट को वाराण्य मुख्य पुट, क्रीडपुट भी कहा जाता है। कपोटपुट को लघुपुट या रसामित्र
या मृदपुट सारंगधर में, स्वालपपुट रस तरंगणी में कहा गया है। भांडपुट को कुंभपुट, मृद भांडपुट भी कहते हैं। उपल के पर्याय पिष्टक, छलड़, छाड़, उत्पल, उपल और गिरिंड, उपला, साठी एवं वाराटी है। विशेष इसमें चीज़ें दिया गया है। पुट के पर्याय वाराह पुट जो है, वाराण पुख्यम पुट, क्रीडपुट, कपोतपुट, लघुपुट, मृदपुट और स्वल्पपुट में जो है इसको वर्णित किया गया है। भांडपुट क्या है, तो ये कुंभपुट में आएगा, मृद भांडपुट में। और रस रत्न समुच्चय में पुटों की संख्या 10 बताई गई। रस रत्न समुच्चय में पुटों की संख्या कितनी बताई गई है, 10 की मात्रा में बता दिया गया है। आगे देखेंगे विभिन्न द्रव्यों में पुटों को देने की संख्या कितना है। तो सामान्य रूप से 1 से 100 पुट हैं। अभ्रक के रसायनार्थ अभ्रक के रसायनार्थ में 100 से 1000 पुट आएंगे। वाजीकरण में 10 से 500 पुट के अनुसार सोमल में पुटों की संख्या 1 बुट है। शंख, सुक्ति, करपद में संख्या 3 पुट है। स्वर्ण, ताम आदि में संख्या 1 से 40 पुट है। संपुट के प्रकार शराब संपुट, मूसा संपुट, ताम्र संपुट, काश्य संपुट, क्रांत संपुट, लौह संपुट, अभ्रक संपुट, सूत्र संपुट, लवण संपुट, सूरणकंद संपुट और स्थली संपुट। तीव्र अग्नि ताप के लिए महापुट का प्रयोग करते हैं। मध्यम ताप के लिए गजपुट, कुकटपुट, वारापुट का जो है प्रयोग किया जाता है। मंद और अति मंद ताप के लिए लघुपुट और भूधरपुट का प्रयोग करते हैं। ताम्र व वांग के मारण के लिए आचार्य यादव जी, त्रिक्रम जी ने अर्ध गजपुट का निर्देश किया है। ये चीज़ें जो है अभी तक हम आपको पुट के बारे में बता रहे थे। अब देखेंगे मूसा। यहाँ से आपका एक नया टॉपिक चालू होता है, मूसा। तो मूसा क्या होता है, जिसमें द्रव्यों को नरम करने या पिघलाने से द्रव्य स्थित दोषों को दूर किया जाए, उसे मूसा कहते हैं। क्या करते हैं, इसका परिभाषा है ये। तो जिसमें द्रव्यों को, मान लीजिए कोई ठोस द्रव्य और उसको नरम करने पिघलाने से द्रव्य में स्थित दोषों को दूर किया जाए, उसे क्या कहते हैं, मूसा कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये परिभाषा है मूसा का। अब आगे देखेंगे मूसा के पर्याय क्या हैं, 6 हैं। तो मूसा, कोचिका, कौमुदी, करकाटिका, हटिका, पाचनी और वाहित्री मित्रा। उसमें जो है मूसा के बारे में, तो मूसा में तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, अपनी पुस्तकों में याद कर लेंगे। टॉपिक जो है मूसा को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, और आने वाले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को मैं जो है कवर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को जो है लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब किए रहेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।